अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीएससी से फ्लाइट टिकट कैसे बुक करते हैं। तो सो गाइज मैं जो रिया ट्रैवल का पोर्टल भी यूज़ करता हूं, लेकिन अभी सीएससी का मेरा आईडी आया है जस्ट ही। तो अभी हमारे पास एक क्लाइंट आए हुए थे जिनको फ्लाइट की टिकट चाहिए। तो सबसे पहले हमने अपने वॉलेट में पैसे ऐड किए, तो वो मैं आपको सब बताऊंगा कैसे ऐड करते हैं। उसके साथ ये देखिए मैंने 5500 रुपये ऐड किए हैं यहाँ पे। तो सो गाइज सबसे पहले आपको आना होगा, जैसे ये जो फ्रेशर हैं वैसे यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो लोग फ्रेशर हैं और पेमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ वैलेट में आना होगा। उसके बाद ऐड मनी है, ऐड मनी पे आना होगा। मनी पे आने के बाद ऐसा कॉलम खुलता है। सो गाइज अब यहाँ पे सबसे अहम बात समझने की होगी, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस वगैरह बता के रखे ना। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे जो है पैसे ऐड करना चाहा तो हमें 9 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगने लगे। तो सो मैंने क्या है कि एक रिसर्च किया और इस पे मैंने ऐसा मतलब किया कि 1 रुपये मुझसे जो है एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया गया। तो सो गाइस कैसे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम ऐड मनी पे आ जाते हैं और ऐड मनी पे मिसाल हमने 5500 रुपये ऐड करने हैं। यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, इसमें आओगे ना तो एक्स्ट्रा चार्ज तो पड़ ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पे यू मनी पे आ जाओ और यहाँ रिमार्क में कुछ भी लिख दो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद ऐड पे मार दो। जब ऐड पे आप करते हो तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छे और बेस्ट कॉलम जो है खुलकर आते हैं, वो समझना सबसे बेहतर है। देखिए यहाँ पे आ गया डेबिट कार्ड, नो एक्स्ट्रा चार्ज, डेबिट कार्ड से अगर आप करते हो। फिर दूसरा है फर्स्ट डेबिट कार्ड, दूसरा इंटरनेट और तीसरा एपीआई यूपीआई। तो यूपीआई में सबसे बेस्ट कॉलम आप यूपीआई से, पेटीएम से, अमेजोन से, भीम से, फोन पे से, गूगल पे से कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। यहाँ पे आने के बाद जैसे मैं पेटीएम से कर रहा हूँ तो यहाँ पे पेटीएम का नंबर डालता हूँ। मिसाल नंबर डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ। ये देखिए हमारा शो करेगा। यहाँ प्रोसीड पे आएंगे तो हमारे मोबाइल पे मैसेज आएगा, उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, अपना कोड डालेंगे तो हमारा पेमेंट आ जाएगा। सो गाइज इस तरह मैंने पैसे को ऐड किया, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं और आ जाते हैं अपने कार्ड पे और हम आपको दिखाएंगे कि फ्लाइट की बुकिंग कैसे करते हैं। वो भी इसमें मैं आपको वो भी बताऊंगा कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में क्या क्या मैटर होते हैं और किस तरह हमें फ्लाइट बुकिंग करना है। तो हम डिजिटल सेवा पे आ जाते हैं, फिर हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। हम जैसे ही लॉगिन करते हैं हमारा पोर्टल लॉगिन होता है। हमारे वॉलेट में आपने देखा ही है कि 5500 रुपये हैं। आप यहाँ फ्लाइट पे आ जाते हैं या सर्च कर लेते हैं। फ्लाइट पे आने के बाद यहाँ पे फ्लाइट बुकिंग है, हम यहाँ क्लिक कर देते हैं और फ्लाइट बुकिंग पे आ जाते हैं। फ्लाइट बुकिंग पे आने के बाद रिटर्न वन वे, तो हमें वन वे चाहिए। जैसे हमें लखनऊ से मुंबई चाहिए, लखनऊ टू मुंबई, और मुझे 14 तारीख में चाहिए। तो 14 तारीख हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे बहुत से ऐसे कॉलम है कि आप कितने पैसेंजर हैं, कितने जन जा रहे हैं, तो इस हिसाब से 9 बुकिंग एक साथ हो सकती है। हमारा एक ही पैसेंजर है, यहाँ पे 12 साल के ऊपर जो है, और 2 साल से 11 साल के बीच कितने हैं वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। इन्फेंट कितने हैं वो करना पड़ता है। आपको किस टाइम चाहिए, इकोनॉमी कौन सा क्लास में आपको चाहिए, इकोनॉमिक, प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस, फर्स्ट, तो हमें क्या है अनि कोई भी चलेगा। यहाँ पे शो डायरेक्ट फ्लाइट, डायरेक्ट आपको चाहिए वैसा चाहे वाया। तो अगर यहाँ आप डायरेक्ट करते हो तो जितनी डायरेक्ट फ्लाइट है सब शो करेंगे, लेकिन अगर इसे टिक नहीं करते हो तो आपको सारी फ्लाइट जो है शो करने की। हमने इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद जो है हमारा यहाँ पे शो हो गया फ्लाइट बुकिंग। अब यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं कि कौन सा फ्लाइट में हमें जाना है। यहाँ पे टाइम डेट वगैरह है कि ये वाया है कि, अब ये देखिए लखनऊ बैंगलोर टू मुंबई, ये वाया में, लेकिन हमें ये देखिए शाम को 5 बजे ये डायरेक्ट दिख रही है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट पे आ जाते हैं और हम इसे बुक कर लेते हैं। प्राइस वगैरह सब कुछ बुकिंग यहाँ पे शो करता है, बट अंदर जाके आपको कुछ और मैं समझाऊंगा। अब यहाँ पे आ जाइए, आपको ये सबसे अहम कॉलम होते हैं। जैसा कि बहुत से लोगों के आधार कार्ड में फर्स्ट और लास्ट नेम नहीं होता, ओनली फर्स्ट नेम होता है। तो अब हमें कैसे बुकिंग करना होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आप डोमेस्टिक में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में एक ही कॉलम लिखना है। जैसा कि मैं
बंदे का लिख रहा हूँ, आप देखते जाइए ताकि आपको फुल जानकारी हो जाए। मैंने सेम नेम लिख दिया, जो ट्रैवलर है मैंने उसके दोनों सेम नेम लिख दिए क्योंकि ये डोमेस्टिक है। अगर इंटरनेशनल होता तो लास्ट नेम में हम दूसरे कॉलम को मेंशन करते, वो इंशाल्लाह मैं जब इंटरनेशनल का फ्लाइट मारूंगा तो आपको समझाऊंगा। यहाँ ऑटोमेटिक जो है मेल सेलेक्ट हो गया, यहाँ पैसेंजर का मोबाइल नंबर दे देते हैं क्योंकि इस पे मैसेज आते हैं। फिर उसके बाद उसके जन्म तिथि को हम मेंशन कर देते हैं कि कौन से तारीख में पैदा हुआ, कितने तारीख है, उसके आधार कार्ड के हिसाब से हम इसमें लिख देते हैं। तो जैसे हम उसके आधार कार्ड के हिसाब से लिखते हैं, ये आ गया। हम यहाँ पे ईमेल आईडी दे देते हैं। ईमेल आईडी देने के बाद ये ईमेल आईडी पे भी मैसेज आता है। अब उसके पास वाटर आईडी के लास्ट वो एड्रेस को डालना है जो उसके वाटर आईडी में है या उसके आधार कार्ड में, उस एड्रेस को हम डालते हैं। तो हमने उसके एड्रेस को डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे हम उसका सिटी सेलेक्ट कर देते हैं, फिर आ जाते हैं नीचे। कहीं आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट बुकिंग पे आ जाए, प्रोसीड टू बुकिंग रिव्यू। तो रिव्यू पे आ जाते हैं। रिव्यू पे आने के बाद यहाँ पे कॉलम शो कर रहा है, हमारा कमीशन वगैरह भी शो कर रहा है कि कितने का क्या है। उसके बाद हम यहाँ आई हैव पे कर देते हैं और टिकट बुकिंग पे आ जाते हैं। यहाँ देखिए कि मेल का पूरा जो है ट्रैवलर का पूरा डिटेल्स यहाँ शो कर रहा है। उसके बाद हम टिकट बुकिंग पे कर देते हैं और यस कर देते हैं। यस करने के बाद हम यहाँ पे जो अपना पासवर्ड डाले थे उस पासवर्ड को डाल देते हैं गेटवे का। यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं। इसके बाद वैलिड पेन डाल देते हैं। जैसे ही पेन डालते हैं हमारा फ्लाइट बुकिंग हो जाता है। आप देखते चाहिए। दो से 3 सेकंड लेता है। ये देखिए हमारा फ्लाइट बुकिंग हो गया है। 14 अक्टूबर में हमारा फ्लाइट बुकिंग हो गया है, शाम 5 बजे। डायरेक्ट फ्लाइट है और रिफंडेबल था, ये हमारा बुकिंग हो चुका है। अब इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं और क्लाइंट को दे देते हैं। वही टिकट पे आने के बाद हम उसके टिकट को प्रिंट कर लेते हैं। सो गाइस, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमें बताइए। इंशाल्लाह मैं ऐसे बेस्ट वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। खुदा हाफिज।